जिस वक्त हम सोते हैं, एक दुनिया ऐसी भी है जो उस वक्त अपना दिन शुरू करती है। रात के अंधेरों में जिसकी रोजी रोटी चलती है और जो सुबह होते होते बीती रात की तरह हमारी नजरों से गुम हो जाती है। अरे चलो चलो अंदर, नीचे चलो नीचे। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? क्या कर रही हैं आप लोग? बाहर जाओ यहाँ से। कहाँ छुपा के रखा है ग्राहक को? कोई ग्राहक नहीं है यहाँ पर, कहा ना? अरे चलो चलो, लेके चलो उसको भी। चल चलो तुम भी चल। नहीं उसको छोड़ो, छोड़ो। चलो 1 मिनट। यहाँ रहने वाली हर लड़की प्रोस्टिट्यूट नहीं होती। डोंट यू हैव एनी डिसेंसी लेफ्ट इन यू? क्या बोला तुमने? ये मेरा आईडी कार्ड। कॉलेज की स्टूडेंट हूँ मैं। धंधा नहीं करते तो रहते क्यों यहाँ पे? चलो मम्मी। चलो ये चलो जिप्सी पे चलो। चलो बेटा। आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो सच्चाई है वेश्याओं की इस अंधेरी दुनिया में रहने वाली रोशनी की। वो रोशनी जो एक लावारिस बच्ची थी, जिसे एक वेश्या ने अपने सीने से लगाया, उसे छत दी, शिक्षा के साथ साथ सर उठाकर जीने की प्रेरणा दी। ये कहानी है तमन्ना और उसकी बेटी रोशनी की। ये साला किसका बच्चा है ये? कोई है यहाँ? कोई है? ये वो बच्चे हैं जिन्हें पैदा करने के बाद किसी को उनकी जरूरत नहीं होती। जो जिए या मरे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से सिर्फ 20% बच्चे अनाथालयों तक पहुंच पाते हैं। ज्यादातर या तो मरणासन स्थिति में मिलते हैं या फिर लापरवाही और समय से इलाज ना होने की वजह से पहले ही मर चुके होते हैं। तमन्ना कहां से लाई रे? अरे दिखा ना। कहां से उठा के लाई है? मेरा है। अरे किसका बच्चा है रे ये? अरे कहां से चुरा के ले आई इस बच्चे को? देख तमन्ना, मुझे इधर कोई पुलिस का लफड़ा नहीं मांगता है। कहा ना मेरा है। अभी 2 घंटे में बच्चा भी हो गया तेरा। मुझे मिला है स्टेशन की बाजू वाली गली में। कोई कचरे के डिब्बे में फेंक गया था इसे। एक कचरे से उठा के तो फिर से इस कचरे में ही लेके आई। अच्छा जरा दिखा तो सही, लड़का है या लड़की? अरे ये तो लड़की है। थालियां बजवा। अरे वाह रे तमन्ना, ये तो तूने बहुत ही अच्छा काम किया कि तू इसे यहाँ ले आई। तेरा बुढ़ापा तो बहुत अच्छा कटेगा, भूखे नहीं मरेगी तू। जवान होने के बाद इतना कमा के देगी कि तेरा बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। नहीं, हट मेरे रास्ते से। अरे ओ तमन्ना, तेरे जैसी आइटम अगर इसको ट्रेनिंग देगी ना तो ये तो यहाँ आग लगा देगी, आग। नहीं, तू वो नहीं करेगी जो मैं करती आई। तू मेरी जान, मेरी अंधेरी जिंदगी की रोशनी, मेरी बिटिया, मेरी रोशनी। रोशनी। हाँ अम्मी, चलना कहीं दूर चलते हैं। अम्मी, फिर वही बात,
मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये तो मेरा घर है। मगर एक न एक दिन तो तुझे जाना ही होगा ना। इस फेंके हुए लावारिस बच्चे को तमन्ना ने अपने सीने से लगाया। उसने इस बच्ची को शिक्षा देने के साथ साथ एक नेक औरत बनने की सलाहियत दी। तमन्ना की सरपरस्ती में किसी ने भी रोशनी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और वो इस बदनाम मोहल्ले में रहते हुए भी इस कालिक के बीच बेदाग रही। समय बीतता गया और अब स्कूल खत्म करके रोशनी कॉलेज पहुंच गई। हाँ यार, तूने कभी हमें अपने घर पे नहीं बुलाया। अरे क्या बताओ, मेरा लैंडलॉर्ड है ना, वो थोड़ा सनकी है। हाँ हाँ, लड़कियों को देखते ही वो चिपक जाता है। मगर फिर भी यार, कभी तो हमें अपने घर बुला। हाँ शिवानी, बुलाऊंगी ना, पर अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो बेटर फील करे तो। ले, तेरा रोमियो आ रहा है। हाय शिवानी। हाय। हाय निक्की। हाय। हाय रोशनी, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। हंडार, न्यू बाइक तो ले ली, पार्टी कब दोगे? अरे यार, पार्टी में क्या रखा है? जब बोल तब दे दूंगा पार्टी। तुम लोग बात करो, मैं थोड़ा आती हूँ फोन। हाँ वो हमेशा मेरे पीछे पीछे क्यों घूमता है? ओह सॉरी, साथ साथ चलो। वेरी फनी। सुनना, तू मुझे इतना हेट क्यों करती है? मंदार, आई डोंट हेट यू, मुझे बस। इसका मतलब तू मुझे लाइक करती है ना? जी नहीं। रोशनी, सच सच बोल देना। अच्छा, तू बस इतना बोल कि मुझे मेरी मम्मी की कसम मैं तुझे लाइक नहीं करती। दैट्स इट। अरे ये क्या बात हुई? अरे यही बात हुई यार, तू बस बोल दे, उसके बाद मैं तेरे पीछे नहीं आने वाला। मैं कोई कसम वसम नहीं खाने वाली। रोशनी, आई नो यू लाइक मी। अच्छा सुनना, कल मूवी देखने चले। मंदार, तू मुझे तंग मत कर प्लीज। रोशनी, तू मुझे लाइक करती, एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहती? तुझे पता है, आई रियली लाइक यू यार। मैं तुझे जब देखता हूँ तो एक फीलिंग होती है मेरे अंदर कि मैं तेरा ख्याल रख सकूं, तेरा केयर करूं। तू जो बोले उसी वक्त तेरे लिए कर दूं मैं। एक चांस तो दे मुझे। किसी और को लाइक करती है तो बोल दे। देख, मैं तेरे अलावा किसी और को लाइक नहीं करता और देखना, एक दिन शादी भी तेरे से करूंगा। That's my promise. क्या साहब, इस एरिया में पहली बार? मैं पोटिया, इस एरिया का पुराना दलाल। बुढ़िया नहीं चाहिए, अच्छी कोई लड़की है तो बता। 2 मिनट रुको, अब भी मैं लेके आता है। मीरा, 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 मीरा किधर है? क्या रे, यहाँ क्या करने को है? मीरा किधर है? मीरा नहीं है घर पर। साली वहीं गई होगी ना? इतनी बार बोला है तुझे कि धंधे के टाइम पे उसको बाहर मत बेचा कर। ए मीरा, मुझे आज धंधे पे नहीं जाना है। सुमन, सब लिख लेना। हाँ ठीक है दीदी। क्या भाई, क्या स्पेशल आइटम ले गया हूं तुम लोग के लिए? क्या ले गया है यार? क्यों, है ना माल? ऐसा माल तो बहुत है मार्केट में, छोड़ जाने दे। चल ए भाई, ए भाई, जाने दे यार, छोड़। भाग गए साले। मैं जैसे तैसे ग्राहक ढूंढ के लाता है और तू आज के बाद गई ना उधर, वहीं काट डालूंगा। मैं बता रहा हूँ तेरे को। आई ना, मैं सब कुछ छोड़ के आई ना तेरे कहने पे इधर। क्या करने का है तेरे को? पढ़ाई लिखाई करके ऑफिस जाने का है? ए
रोशनी को यहां जो प्यार और दुलार मिला था वो उसे लौटाना चाहती थी। उसने उस मोहल्ले की लड़कियों की मदद करने की मुहिम शुरू कर दी। पढ़ी लिखी होने की वजह से रोशनी को शिक्षा का महत्व मालूम था। उस मोहल्ले के बच्चे रोशनी के साथ जरूर थे, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने वो नहीं किया जो उस मोहल्ले में होता आया है तो सब भूखे मर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बे पोटिया, ये क्या चिंदी दे रहा है बे तू मुझे? रजिया आपा, धंधा ठंडा हो गया है। धंधा ठंडा है या तू ठंडा हो गया है? ये तो पिछली बार से भी कम है। ग्राहक नया माल मांगता है। अब मैं क्या करूं? लड़कियां इतनी शानी हो गई हैं कि हाथ ही नहीं आती। अब क्या करेंगे आपा? अब क्या करेंगे, भूखे मरो जाके। लेकिन एक बात सुन ले, अगर अगली बार से रोकड़ा कम लाया ना तो अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पर। आपा, वो दुबई की पार्टी के बारे में बताया था ना आपको, कुछ हुआ क्या उसका? अबे वो बहुत बड़ा खेल है पोटिया, अगर फंस गए ना तो लंबे नपेंगे, तू भी और मैं भी। आपा, छोटी लड़कियां मांगता है ना आपको, मैं अरेंज करके देता है। आप बस मेरा कमीशन थोड़ा सा जास्ती रखना। अबे अब क्या तू लौंडिया पैदा करेगा बे? जो पहले हैं वो तो तुझसे संभाल ही नहीं जाती। अरे आपा, लौंडिया तैयार हो गई है, 13 साल की हो गई है, और उसके साथ की 5 छोकरियां हैं अपने चकले में। आप बस रोकड़ा कितना मिलेगा वो बताओ, उनको पटाने का काम अपन का। तबस्सुम को भी साथ में रखेगा? अगर वो बोलेगी ना तो तभी औरतें तैयार हो जाएंगी। अरे मानेगी कैसे नहीं, मर्द है मैं उसका, जो बोलूंगा वो करेगी। आप बस 50% कमीशन पक्का करो। अच्छा चल जा, जुबान दी, आज से अपन दोनों पार्टनर। पक्का? खुदा हाफिज। तबस्सुम। चलो मुंह मीठा करो। ये किस लिए? अरे तू तो बिना मतलब के किसी के मैयत में कंधा भी नहीं देता। दुबई की एक पार्टी है, एक बार जाना है, 2 दिन में वापसी। एक एक आइटम का 50-50 हजार आएगा हाथ पे। 50,000? तू तो कहता है इस उम्र में मुझे कोई 500 रुपए देने वाला नहीं है। तेरे लिए नहीं, मेरी भोली फुलझड़ी। तो मीरा? पता नहीं मीरा मानेगी या नहीं। दुबई जाना पड़ेगा ना, और फिर उसके पास ढंग के कपड़े भी तो नहीं है। ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ, एक आध सूट सिलवा देती हूँ उसके लिए। पर जाना कब है? 50,000। मीरा, अब मीरा के लिए कोई तेरे को 50,000 देगा क्या? तो अब तो इसकी भी दलाली खाएगा। कमीने, कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना वो जगह गंदी नहीं करता, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं धंधे की बात कर रहा हूँ, तू खाली पीली चिलम चिली कर रही है। निकल यहाँ से। अरे निकल निकल कमीने। तेरे से बोला था ना, लात खा के वापस आएगा। मानेगी मानेगी, आज नहीं तो कल मानेगी। मालूम है ना कर्जा कितना सर पे है? लगेगी क्वार्टर की शर्त। लगी। बाहर भेजना चाहता है सिर्फ छोटी लड़कियों को। इतना मोटा पैसा जो मिल रहा है, सभी औरतें सोच रही हैं। देखना, एक दिन सब मान जाएंगे। यहाँ हर माँ को बस पैसे से ही प्यार है। तुम्हारी लड़कियां भी यही धंधा करे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। मुझे देखो, मैं पढ़ रही हूँ, कल नौकरी करूंगी, मेरी शादी होगी। ए रोशनी, इन लोगों को ऐसा सपना क्यों दिखाती है जो कि सच ही ना हो सके? ए, जा रे, धंधे का टाइम है। तो तुम यही चाहती हो कि ये लोग भी तुम्हारी तरह? होने देना, आज नहीं तो कल यही होगा। और तू क्या हमेशा यहाँ रहने वाली है? कल को तू चली गई तो क्या होगा? ये लोग यहाँ के यहीं पहुंच जाएंगे।
और वैसे भी ना नाली के कीड़े नाली के बाहर अच्छे नहीं लगते। ये यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे पले हैं और यहीं पे धंधा करके यहीं पे मर जाएंगे। जा रे, धंधे का टाइम है, कहीं ग्राहक ना निकल जाए। और तुम दोनों चलो, डांस प्रैक्टिस करनी है। रोशनी, इन्हें मेरी तरह मत बनने देना रोशनी, अपनी तरह बनाना मेरी बहनों को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, इंसानों की खरीद फरोख्त एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। मुंबई पुलिस के आंकड़ों के अनुसार सन 1992 में 5 से 8 साल की उम्र के 25 बांग्लादेशी बच्चों को इस बाजार से बचाया गया। हर रोज कई भारतीय महिलाएं और बच्चे मिडिल ईस्ट देशों में बेच दिए जाते हैं। ये कारोबार इतना फैला हुआ है कि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भारत सरकार इस पर काबू पाने में असफल रही है। अरे हाँ हाँ, शेख साहब से मुझे पेमेंट मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी पार्टी खराब नहीं होने दूंगी मैं। अरे आप मुझे एक मौका तो दीजिए। रजिया बाई इसी व्यापार में होने वाले लाखों के मुनाफे के लालच में मोहल्ले के बच्चों को गैरकानूनी तरीके से विदेश भेज रही थी। आईपीसी की धारा 372 और 373 के तहत नाबालिग लड़कियों का जिस्म फरोशी के लिए व्यापार करना कानूनन अपराध है और इसके लिए अपराधियों को 2 से 7 साल तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। क्या करे रजिया आपा, छोटी छोकरी का मामला है, कोई औरत मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मान रही है? उनसे जाकर बोल, अगर धंधा नहीं करना है ना तो निकल जाए यहाँ से। अगर मेरा धंधा चौपट करने की कोशिश की ना उन लोगों ने तो बिजली पानी सब बंद करा दूंगी। मेरा धंधा उठना चाहिए बस। सही बात है आपा। तो कैसी लगी तुम लोगों को आइसक्रीम? मैं एक ऐसी अच्छी जगह जानती हूँ जहाँ कबाब, बर्गर, आइसक्रीम बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, वो भी बाहर की। ऐसी कौन सी जगह है आपा? बोट में बैठ के जाना पड़ेगा मेरे साथ। बोट में? हाँ, सिर्फ तुम लोग और मैं, और कोई भी नहीं होगा। अम्मी भी नहीं? ना अम्मी ना अब्बू, जो लोग तुम्हें तंग करते हैं ना, जो इतना मारते हैं, उन किसी को मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। सिर्फ हम ही होंगे एक साथ, कोई बड़ा नहीं होगा। अरे हम लोग वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, नए नए कपड़े, खिलौने, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मैं दूंगी। तो कौन कौन जाएगा मेरे साथ? क्या हुआ मंजू? नहीं बड़ी अम्मी, हम लोग अभी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट हैं, दीदी नाराज हो जाएंगी। क्या मतलब तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगी? नहीं, दीदी कहते हैं कि पहले पढ़ाई लिखाई, उसके बाद घूमना फिरना। अरे कौन दीदी? रोशनी दीदी। अम्मी कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी, एकदम मेरी रोशनी जैसी। हाय अल्लाह, क्या तमन्ना, तेरी कच्ची कली तो एक खूबसूरत फूल बन गई है रे। अरे एक बार पोटिया को बोल के तो देख, कम से कम 50,000 का ग्राहक ढूंढ के लाएगा। क्यों रे पोटिया? बिल्कुल। अरे मेरे को बोलो तो अब भी। पोटिया, तू भूल गया है तेरे चेहरे पे निशान किसने दिया? अरे गुस्सा काहे को करती है रे तमन्ना? एक बार धंधे पे बिठा दे, 1 लाख पेशगी दूंगी बस। चली जाए यहाँ से रजिया
है मुझे यहाँ से भेजने वाली? ये अक्खा चकला कौन चलाता है? मैं। ये अक्खा एरिया किसका है? मेरा। यहाँ सारी लड़कियों का धंधा कौन देखता है? मैं। और तू मुझे जाने के लिए बोल रही है? जाएगी तो तू और तेरी ये हूर परी। धंधा नहीं करना ना तो निकल जाओ यहाँ से। बस, तू लाई थी मुझे यहाँ? हाँ, जब तू साड़ी पहनना भी नहीं जानती थी ना, तब से मैं इस धंधे में हूँ। 11 बरस की थी तब से मैंने इस पठान भाई को इतना कमा कर दिया है, तेरी कोई भी लौंडिया कमा कर नहीं दे पाएगी, समझी तू? बड़े बड़े दादा लोगों से कहकर किसने तुझे गद्दी पर बैठाया? मैंने। रानी कहती है तू अपने आप को? रानी किसने बनाया तुझे? मैंने। ये हमारा घर है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर तुम लोगों को धंधा नहीं करना है ना तो मैं तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दूंगी। अगर छोटी छोटी लड़कियों को धोखा देकर बाहर भेजना ये तुम्हारा धंधा है तो मैं ये धंधा चलने ही नहीं दूंगी। देख तमन्ना, मैं सिर्फ तुझे समझाने आई थी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। उसके बाद क्या होगा उसकी जिम्मेवार मैं नहीं। चल पोटिया। उसकी हिम्मत कैसी हुई? मैं अभी जाके पुलिस कंप्लेंट करती हूँ। कुछ मत बोल। अम्मी, अब चुपचाप सुनती रह गई। सारी दुनिया एक तरफ, मैं और मेरी रोशनी एक तरफ। चिंता मत, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, और यहाँ तो सही और गलत के बीच की लड़ाई है। मैं बिना कोशिश किए कैसे हार मान लूं? अब अगर सही और गलत के बीच में फैसला करना है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अपनी कोशिशों से एक लड़की को भी अगर मैंने वैश्यावृत्ति के जाल में फंसने से बचा लिया तो शायद मेरी अम्मी का इस दुनिया पे, इस समाज पे जो विश्वास है वो बना रहेगा। 40,000 करोड़ रुपए हमारे देश में वेश्यावृत्ति के कारोबार की सालाना आय। आंकड़े बताते हैं कि भारत में तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं देह व्यापार के दलदल में फंसी हैं, जिनमें 3 से 5 लाख बच्चे शामिल हैं। आप जानते हैं एशिया में देह व्यापार का सबसे बड़ा बाजार कहां है? हमारे शहर मुंबई में, जहां 1 लाख से भी ज्यादा औरतें ये पेशा अपनाने के लिए मजबूर हैं। जिस्म फरोशी के कारोबार की दिल दहला देने वाली हकीकत है ये, और इसी हकीकत का एक हिस्सा थी रोशनी। लेकिन इस दलदल में फंसी होने के बावजूद रोशनी ने यहाँ के हालात बदलने का बीड़ा उठा लिया था। अपनी कोशिशों से वो यहाँ की महिलाओं के दिल में उम्मीद की एक किरण जगा रही थी। उन्हें ये एहसास दिला रही थी कि अगर वो चाहें तो उनकी और उनके बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन लड़ाई जब एक व्यक्ति से नहीं पूरी व्यवस्था से हो तो मुश्किलें हर मोड़ पर सर उठाती हैं। कॉलेज आजकल कम आती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो ऐसे ही अम्मी के साथ रहना अच्छा लगता है। देख रोशनी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना जरूर। अगर मैं कोई हेल्प कर पाऊँ मैं जरूर करूँगा तेरे लिए। देख, तू मुझे दोस्त माने या ना माने, लेकिन मैं तो तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ ना। बताएगी ना? हाँ बाबा, बता दूंगी। बस मंदार, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। क्या हुआ? कल्याण, पकड़ तो जरा। क्या हुआ जाने मन? देखते से मुंह छुपाकर कहाँ भाग रही हो? अबे ओए, क्या बोला बे तूने? ए हीरो, तेरी छवि है क्या रे? तुझे उससे मतलब? एड़ियों पे तेल लगा, चल रपट ले, चल निकाल। क्या रे रोशनी बिटिया? न दुआ न सलाम। क्या बात है रजिया? हाय अल्लाह, इतना गुस्सा। हम तो देखने आए थे कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें कितने आलीशान कॉलेज में पढ़ा रही हैं। मगर तुम्हारी अम्मी की तरह अगर सारे चकले के धंधे करने वाली औरतें अपनी लड़कियों को ऐसे आलीशान कॉलेज में पढ़ाएंगी
तो हमारा तो चकला ही बंद हो जाएगा। रोशनी, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट? अरे क्या रे बेटा, तुझे ये बहुत सुंदर लगती है क्या? मेरे पास तो इससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। एक बार आ तो सही जरा मेरे एरिया में। एड्रेस तो तुझे यही दे देगी। अरे अपने दोस्तों को भी लेकर आना, सॉलिड डिस्काउंट दूंगी। क्यों रे पोटिया? हाँ पा, इसके लिए तो कुछ भी। लो हमारी चम्मच चलो तो गुस्सा हो गई। चल पोटिया। बच्चों को शिक्षा देकर उनकी जिंदगी संवारने का जो नेक काम रोशनी कर रही थी, उसे रोकने के लिए रजिया बाई और पोटिया ने उसके क्लासरूम को ही तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसके घर को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन रोशनी और उसकी मां तमन्ना के मजबूत इरादे टस से मस नहीं हुए। सारी दुनिया एक तरफ, मैं और मेरी बेटी रोशनी एक तरफ। गुस्सा आ रहा है ना? आज से तुम्हें जो कोई भी बात कहनी हो और कहने में डर लगे, वो बात इन किताब में लिखना। ये सिर्फ एक किताब नहीं, तुम्हारी नई सहेली है। आज पापा ने अम्मी को जोर से 2 लात मारे, मगर इस बार वो रोई नहीं। आज फिर मेरी सभी किताबें फाड़ दी उसने, फिर मुझे मारा उसने जबरदस्ती। पापा ने मुझे जोर से गाली दी और थप्पड़ मारा। अम्मी ने मुझे पकड़ लिया और बहुत प्यार किया, नए कपड़े पहनाए। मुझे नहीं बनना अम्मी जैसा, ऐसा हुआ तो मैं ट्रेन के नीचे मर जाऊंगी। उनको मालूम नहीं है कि अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मगर मैं मर गई तो सुमन का कौन ख्याल रखेगा? रोशनी दीदी उदास हो जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कितनी अच्छी ड्राइंग बनाती हूँ। अगर मंदार को मेरे बारे में पता न चलता तो शायद कभी मुझ में और ताकत नहीं आती। रजिया बाई कॉलेज में आकर मुझे जलील करना चाहती थी, मगर उसने वहां आकर मुझे सच की आंखों में आंखें डालकर देखना सिखा दिया। रजिया बाई ने मुझे अपनी ही मुश्किलों से हिम्मत को कैसे ढूंढा जाता है, ये सिखा दिया। What is it? घर चलो। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। क्या देता तू? दलाल तो मैं ही है ना। काम हम लोग करते साला, सारा पैसा तू खाता है। ग्राहक घेर के कौन लाता? मैं। तो कितना काम करता तू? निकल। मोटा काम मेरा है। चल चल समझी निकल। ना? ज्यादा शक्ल बोल दिखा मत, महीने में, ज्यादा बोल मत, समझी ना? निकलने पतली गली से चल। क्या कर ले? अरे आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। और तुम्हारा नाम मंदार है ना? क्या सोच रहे हो? ठंडा पानी मंगाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, उसकी जरूरत कुछ नहीं। तो ठंडा लो। ए छोटू, जाके लस्सी लेके आना। अरे अम्मी, पानी तो दे दो ना एटलीस्ट। इट्स ओके रोशनी। अरे ऐसे कैसे? रुको पानी देती हूँ। और बताओ, घर में कौन कौन है? आंटी
जब मैं छोटा था तब मेरे मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में, अभी बड़ी बहन है, मैं उसके साथ ही रहता हूँ, वो बैंक में मैनेजर है। और रोशनी को कब से जानते हो? आंटी, पिछले 3 साल से रोशनी को पहचानता हूं मैं, लेकिन अभी तक जान नहीं पाया। वो क्या है ना, चांस ही नहीं देती। रोशनी, थोड़ा पानी और मिलेगा? हाँ श्योर। पैसा मिल गया क्या रजिया बाई? अरे तेरा काम हो जाएगा पठान भाई। तेरे मरने के बाद होगा क्या? ये देखो पोटिया है, अब छोकरी लोगों को उठाने के लिए मैं जाऊंगा क्या? जब तेरे से काम होता नहीं है तो पैसे काहे को उठाता है? एक चांस दे दो भाई। एक चांस? रजिया, तूने जितना रोकड़ा मांगा मेरे से मैंने तेरे को दिया, अब मेरे को मेरी डिलीवरी चाहिए, बस समझी ना? सप्लाई कैंसल होने का तो कोई चांस ही नहीं अब तेरे पास। पुलिस या किसी और का लफड़ा हुआ ना तो ठोक डालेगा तेरे को। बस तेरा ये पालतू दल्ला है ना, ये दल्ला, इसको भी तेरे पीछे पीछे भेजेगा ऊपर। मैंने सबको जो होमवर्क दिए थे वो सबने किए। अब मैं 5 मिनट्स में सबके होमवर्क चेक करूंगी। तब तक तुम लोग स्पेलिंग्स लिखो। लेकिन अरे हटा, बंद कर, ये स्कूल मदरसा है, चल। अरे ये क्या लगा रखा है? अरे सारी दुनिया एक तरफ, मैं और मेरी रोशनी एक तरफ। तमन्ना ने रोशनी को जो राह दिखाई उससे कई मासूम जिंदगियों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता था, और अब रोशनी उसी राह पर चलते हुए उस मोहल्ले की बाकी लड़कियों को देह की दलदल से निकालना चाहती थी, उन्हें एक इज्जतदार जिंदगी देना चाहती थी। सर, रजिया बाई ने सभी लड़कियों को कहीं छुपा दिया है। वो यही है, अब तक बोर्ड पे नहीं चढ़ी। ये आप कैसे जानती हैं? सर, क्योंकि पोटिया अब भी यही है। क्या? पोटिया को पुलिस ने पकड़ लिया और तू मुझे अभी बता रहा है? ए तबस्सुम,
जल्दी इन लौंडियों को जाके ऊपर छुपा। अभी? अरे तेरे मर्द ने सत्यानाश कर दिया है, पुलिस को सब कुछ बता दिया। अब जा जल्दी यहाँ से और छुपा इन लोगों को। सारी लौंडियों को लेकर जाना। अरे साहब, आप इधर काहे को? सर, यही कहीं पे छुपाया होगा इसने बच्चों को। अरे साहब, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये लौंडिया तो ऐसे फोकट में आपका टाइम खराब कर रही है। सब्जी देख लिया, कुछ भी नहीं यहाँ पे। सुमन, 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 दीदी मैं यहाँ हूँ। सुमन, अब इसके पीछे देखिए ना प्लीज। देह व्यापार के अवैध धंधे का ये स्याह सच किसी भी इंसान के जहन को हिला देने के लिए काफी है। इस कारोबार के तार अब देश की सीमाओं को भी लांघ चुके हैं और यही वजह है कि इस धंधे से जुड़े लोग नाबालिग बच्चियों को भी इसमें धकेलने से नहीं चूकते। रोशनी की कोशिशों से जिस्म फरोशी का एक बहुत बड़ा रैकेट बेनकाब हुआ। गुनहगारों को कानून के कब्जे में लिया गया और मासूम बच्चियों को आजाद करवाया गया। जिन अंधेरी कोठियों में सूरज का उजाला भी जज्बात की रोशनी नहीं डाल पाया, वहां रोशनी ने उम्मीद का सूरज उगा दिया। ये सिर्फ एक डायरी नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। तुम दुनिया से जो भी कहना चाहते हो वो इस डायरी में लिखो और फिर एक दिन हम इसे मैगजीन के तौर पर पब्लिश करेंगे। तुम्हारी अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ आर्टिकल, ताकि इसे जो भी पढ़े उससे तुम्हारी सच्चाई का एहसास हो। हमारी मैगजीन? हाँ, हमारी अपनी मैगजीन। और इस मैगजीन का नाम होगा तमन्ना। एक चिंगारी अब धधकती हुई आग बन चुकी थी। मां ने जो प्रेरणा दी थी उसकी ताकत से रोशनी ने हर अंधेरे को दूर कर दिया। कभी कभी बस एक शुरुआत करने वाला चाहिए होता है और देखते देखते परिवर्तन आ जाता है। समाज फिर से रहने लायक हो जाता है, जहां मजबूर और लाचार औरतों को फिर से एक मौका मिल सकता है। अपने स्वाभिमान को पाने का मौका, अपने औरत होने पर गर्व करने का मौका। मंदार की मदद से बैंक लोन मिले और फिर एक हाथ से दूसरा हाथ जुड़ता गया और धीरे धीरे सभी औरतों का पुनर्वसन हो गया। आखिर क्या है वो हालात जो एक लड़की को जिस्म फरोशी की दहलीज पर खड़ा कर देते हैं? ये सवाल सामाजिक सोच और व्यवस्था की कई गांठों को खोल देता है। कहीं इसमें मजबूरी दिखती है तो कहीं मर्जी भी। कहीं पेट की भूख मिटाने की लाचारी और गरीबी दिखती है तो कहीं पैसों की चमक जिस्म को आबरू से अलग कर देती है। लेकिन हकीकत यह है कि अपनी मर्जी से इस पेशे को अपनाने वाली लड़कियों को उंगलियों पर गिना जा सकता है और मजबूरी से इस दलदल में फंसी लड़कियों की गिनती करते करते उंगलियां थक जाएंगी। रोशनी की कोशिश से उन लड़कियों ने एक नई शुरुआत की। उनके अस्तित्व को एक पहचान देने के लिए, उनकी आवाज को औरों तक पहुंचाने के लिए एक मैगजीन छापी जाने लगी। इस पत्रिका की सबसे खास बात यह थी कि इसमें छपे सभी लेख उस मोहल्ले की लड़कियों की अपनी हैंडराइटिंग में छापे गए, ताकि पढ़ने वाला उनकी भावनाओं से सीधे रूबरू हो सके, उनकी कद्र कर सके। भारत सरकार के इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति वेश्यालय बनाता है, उसे चलाता है या उससे जुड़ी कोई भी गतिविधि करता है तो उसे कानूनन 1 से 3 साल तक की सजा दी जा सकती है और 2000 रुपए का जुर्माना। यानी हमारे देश में जिस्म फरोशी पूरी तरह से अवैध है। फिर भी यह बाजार देश के हर छोटे बड़े शहर में अपना एक कोना ढूंढ ही लेता है। जाहिर है इस बात से ना तो सरकार अनजान है और ना ही कानून। तो फिर क्या वजह है कि जिस गोरख धंधे को जड़ से उखड़ जाना चाहिए था, वो सदियों से अपनी जड़ें जमाए हुए है? कहीं ना कहीं चूक है हमारी सोच में
या फिर समाज और कानून की नीयत में। सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक अकेली रोशनी ऐसी 1 करोड़ से भी ज्यादा बदकिस्मत लड़कियों की उम्मीद का सूरज नहीं बन सकती। इस अंधेरी रात की सुबह तभी होगी जब सिर्फ एक रोशनी नहीं, करोड़ों रोशन दिमाग लोग इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।